आज का वीडियो नाभिक पार्ट 3। ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप आज तैयार करेंगे। 5 में 5 लेना है इसमें हमको। अब वो कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए पुनः एक बार तैयारी के लिए आप तैयार हो जाएं। ये देखिए क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। नाभिकीय संलयन, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये सब नाभिकीय घटनाएं हैं और इसमें अपार ऊर्जा मुक्त होती है। मुक्त अपार ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन की परिभाषा क्या है? जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक बनाएं तो इस घटना को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस नाभिकीय संलयन की घटना में अपार ऊर्जा मुक्त होती है। तो आइए देखें कैसे संलयन हो रहा है। हमने 3 ड्यूट्रॉन लिए। प्रारंभ में एग्जाम्पल संलयन का देखें। 1H2 + 1H2, यहाँ पर 2 ड्यूट्रॉन जब ये फ्यूज हुए तो मिल करके बनाते हैं 1H3 + 1H1 और प्लस 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। अब ये जो ट्राइटियम बना, ये आकर के अगले स्टेप में 1H3 + 1H2, तीसरा ड्यूट्रॉन, 3 का ड्यूट्रॉन के ले लिए, तीसरा ड्यूट्रॉन फिर ट्राइटियम से क्रिया करेगा और हमें बना देगा क्या, 2He4 और प्लस 0N1 और प्लस 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। अगर इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर दें, मिला दें, तो 1H3 से 1H3 कट जाएगा तो ये बनेगा 1H2 + 1H2 + 1H2। एरो क्या बन जाएगा, 2He4 + 1H1 + 0N1 + 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। तो आपने देखा क्या कि हल्के नाभिक ड्यूट्रॉन हल्के नाभिक मिल करके हीलियम भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और 3 ड्यूट्रॉनों के डिफ्यूजन से हमें एक हीलियम मिलेगा, एक प्रोटॉन मिलेगा, एक न्यूट्रॉन मिलेगा और इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो अगर 2 नंबर में आता है कि नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तो आप नाभिकीय संलयन की परिभाषा लिखेंगे और ये उदाहरण लिख देंगे। क्लियर है? दूसरे प्रश्न में आते हैं, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, आवश्यक समीकरण देकर समझाइए। सूर्य, आप लोग सभी लोग सूर्य से भली भांति परिचित हैं। सूर्य एक तारा है जो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। पहले ये माना गया कि गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण सूर्य का आकार लगातार सिकुड़ता जा रहा है, जिसके कारण हमें जो है ऊर्जा प्राप्त हो रही है। लेकिन जब गणना की गई तो उस सिकुड़ने के कारण प्राप्त ऊर्जा और संलयन से प्राप्त ऊर्जा, जो ये सूर्य ऊर्जा दे रहा है प्रति सेकंड, उसमें बड़ा अंतर पाया गया। तो ये माना गया कि ये गुरुत्वीय घटना नहीं हो सकती। अमेरिकन वैज्ञानिक बेथे ने बताया कि सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन के कारण हो रही है। सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है उसका मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। क्यों? क्योंकि सूर्य का, अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य का लगभग 90% भाग हल्के तत्वों से मिलकर के बना है। उन हल्के तत्वों में हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा और हीलियम आ जाएगा। बाकी का जो 10% भाग है वो बना हुआ है अन्य हल्के तत्वों से, जैसे कार्बन है, बेरिलियम है, इन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। सूर्य के आंतरिक कोर का ताप अगर हम बात करें तो आंतरिक कोर का ताप 2 × 10⁻7 केल्विन है। तो इतने उच्च ताप पर सूर्य के भीतर जो भी तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम या जो भी तत्व है,
ये सब किस अवस्था में पाए जाएंगे? नाभिकीय अवस्था में, जिसे हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो प्लाज्मा अवस्था में पाए जाएंगे। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत आप लिखोगे संलयन है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकों का संलयन है। अमेरिकन वैज्ञानिक बेथे ने बताया कि सूर्य जैसे तारों में कार्बन प्रोटॉन चक्र पाए जाते हैं, यानी जो कार्बन है वो उत्प्रेरक का कार्य करेगा और प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ? आयनित हाइड्रोजन संलयित होकर के हीलियम बनाएंगे, और जब 4 प्रोटॉन संलयित होकर के हीलियम बनाते हैं तो 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो है हमारी मुक्त होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, तो उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग? संलयन। अब यहाँ पे कार्बन प्रोटॉन चक्र देखें। कार्बन प्रोटॉन चक्र बेथे के अनुसार 4 हाइड्रोजन एक साथ क्रिया नहीं करेंगे, ये कई नाभिकीय घटनाएं होंगी। जैसे पहला हाइड्रोजन आया सूर्य के भीतर, और सूर्य के भीतर ये क्रिया कब होगी? जब उसका ताप उच्च होगा, और हमको पता ही है सूर्य का ताप कितना होता है? आंतरिक कोर का ताप 2 × 10⁷ केल्विन। तो पहला हाइड्रोजन आया, इसने कार्बन के साथ क्रिया करी, और कार्बन के साथ क्रिया करने के बाद 7n13 प्लस गामा का मतलब है रेडिएशन, यानी ऊर्जा निकालेगा। अब ये 7n13 अपने आप ही क्या होगा? विखंडित हो जाएगा। ये बन जाएगा 6c13 और प्लस 1 बीटा 0 प्लस न्यूट्रॉन। अब अगले स्टेप में आते हैं, दूसरा हाइड्रोजन लेते हैं 1h1 प्लस 6c13, तो ये बना देगा क्या? 7n14 प्लस ऊर्जा। फिर अगले स्टेप में हम जब चलेंगे तो अगला स्टेप आएगा फिर 1h1, आपका 1 2 तीसरा हाइड्रोजन आ गया प्लस 7n14, ये क्या बना देगा? 8O15 बना देगा, और प्लस ऊर्जा। अब 8O15 समस्थानिक है, ये स्थायी नहीं रह सकता, अस्थायी है, तो ये क्या होगा? फिर से टूटेगा। 8O15 ये टूट जाएगा, आपका किस में टूट जाएगा? ये टूट जाएगा 7n15 में, और प्लस 8O15 7n15 में टूटेगा, और प्लस 1 बीटा 0 प्लस न्यूट्रॉन। अब आपका चौथा आएगा, चौथा हाइड्रोजन आ गया 1h1 और प्लस 7n15। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनके साथ मिलने के बाद ये बना देगा 2He4 प्लस 6C12। देखिए 6C12 लेकर के चले थे, ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा, 6C12 वापस आ गया। अगर हम इन सभी समीकरणों को जोड़ दें, तो अगर सभी समीकरणों को जोड़ेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे 6C12 से कट गया, 7n13 से 6C13 से 7n14 से 8O15 से 7n15 से। अब हमारे पास बचा क्या? अब हमारे पास 1 2 3 4 हाइड्रोजन बचे बाएं पक्ष में, 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 एरो। इधर क्या बच रहा हमारे पास? 2He4 बचा, प्लस फिर हमारे पास क्या बचा? 2 टाइम्स 1 बीटा 0 प्लस 2 टाइम्स न्यूट्रॉन, और प्लस इन प्रक्रिया के बाद जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने देखा क्या कि सूर्य के भीतर 4 हाइड्रोजन मिल करके क्या बना रहे हैं? एक हीलियम बना रहे हैं, और कितनी ऊर्जा मुक्त कर रहे हैं? इतनी। और सूर्य का द्रव्यमान कितना होता? 2 × 10⁻30। इतने द्रव्यमान में कितने हाइड्रोजन होंगे, और कितने हाइड्रोजन होंगे कितनी ऊर्जा मिले रही होगी। ठीक, आधुनिक परिकल्पनाओं के अनुसार सूर्य जैसे तारों में या कम ताप वाले तारों में
एक अन्य चक्र की परिकल्पना और पाई गई जिसको हम लोग प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र कहते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र कहते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र द्वारा भी अगर हम देखें तो प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र द्वारा भी हमको इतनी ही ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगर प्रश्न आता है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, आवश्यक समीकरण देकर समझाइए, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ठीक, क्यों नाभिकीय संलयन? तो आप उसका उत्तर दोगे चूंकि सूर्य का अधिकांश भाग लगभग 90% हल्के तत्वों हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, जबकि शेष भाग में अन्य हल्के तत्व पाए जाते हैं। और सूर्य की आंतरिक कोर का ताप 2×10⁷ है, जिसके कारण यह सभी परमाणु आयनित अवस्था में या प्लाज्मा अवस्था में होंगे और इतने उच्च ताप के कारण इनके वेग अधिकतम होंगे। जब ये अधिकतम वेग से धनायन एक दूसरे के समीप आएंगे तो संलयित होकर के क्या बना देंगे? हीलियम बना देंगे। और हीलियम बनाने के बाद ये इतनी ऊर्जा 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त करेंगे। ठीक है, तो अगर प्रश्न आता है 5 नंबर में तो आपको यही उत्तर देना है। आशा है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।